कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, बल्कि उनके अंदर दफन होते हैं अनगिनत राज। कुछ ऐसे राज जो अंधेरे के साथ जागते हैं और अपनी भयानक हकीकत को जिंदा कर देते हैं। ये कहानी है रंग महल की, एक ऐसी जगह जो दिन में जितनी रंगीन लगती थी, रात में उतनी ही भयानक हो जाती थी। राजस्थान के एक दूर दराज गांव में रंग महल नाम का एक भव्य किला था। लाल, पीले, नीले, हरे रंगों से सजा हुआ यह महल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। लेकिन इसके बारे में एक अजीब बात कही जाती थी, जो भी इस महल में रात बिताता वो सुबह जिंदा नहीं बचता। गांव वालों का मानना था कि इस महल में आत्माएं बसती थीं। पहले यह किला एक राजा का था, जिसने इसे अपनी बेगम के लिए बनवाया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे यह महल खुशियों का घर नहीं, बल्कि मौत की गहरी खाई बन गया। मैं किशन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं और मुझे पुरानी जगहों की स्टडी करना पसंद है। जब मुझे रंग महल के बारे में पता चला तो मैंने इसे एक्सप्लोर करने का फैसला किया। गांव वालों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 11:30 बजे अंश ने कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। हमने हंसकर उसे डरा हुआ समझा, लेकिन अगले ही पल हम सब ने कमरों में हल्की हल्की रोशनी देखी। राहुल ने धीरे से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रात के 1 बजे हमने महल के अंदरूनी हिस्से में जाने की सोची। वहां एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीच में एक पुरानी सोने की पालकी रखी थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, तेज हवा चलने लगी और दरवाजे जोर से बंद हो गए। हम तीनों दौड़ते हुए हॉल से बाहर निकले, लेकिन तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। हमारे सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। परछाई ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। अचानक कमरे में रखी पालकी जोर से हिलने लगी। हमने देखा कि उस पर एक सफेद साड़ी में बैठी औरत झूल रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अब हमें यकीन हो गया था कि यह महल सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक शापित जगह थी। हमें लगा कि अगर हम और रुके तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम तुरंत दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो अपने आप बंद हो चुका था। अचानक हमें एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से आजाद करो। हमने देखा कि एक कमरे में एक लड़की की परछाई दिख रही थी। वो दीवार पर हाथ मार रही थी, जैसे वो किसी कैद से बाहर आना चाहती हो। राहुल ने हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वह लड़की जमीन से आधा फीट ऊपर हवा में लटक रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा और उसकी आंखों से खून निकलने लगा। किसी तरह हमने हिम्मत जुटाकर महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन बाहर निकलने से पहले हमें एक पुराना दस्तावेज मिला। इसमें लिखा था कि यह महल राजा माधो सिंह का था। राजा को शक था कि उसकी बेगम का किसी और से संबंध था, इसलिए गुस्से में आकर उसने अपनी बेगम को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। हमें समझ आ चुका था कि यह आत्मा इंसाफ चाहती थी। हमने राजा की तस्वीर के सामने जाकर कहा, तेरे पापों की सजा अब खत्म होनी चाहिए। और अचानक पूरे महल में तेज रोशनी फैली, एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हम तीनों जैसे तैसे महल से बाहर निकले। गांव में लौटते ही हमने पूरी घटना लोगों को बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि यह शाप कभी खत्म नहीं होगा। रंग महल अभी भी शापित है, और जो भी उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेगा वो वापस नहीं आएगा। आज भी अगर आप रंग महल के पास से गुजरेंगे तो आपको एक औरत की धीमी सी आवाज सुनाई देगी, मुझे यहां से आजाद करो। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको अजीब एहसास हुआ हो? अगर हां तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए रात की हवा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और खौफनाक दास्तान के साथ।